सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अब राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरे पति बहुत गलत काम करते हैं, वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस गए हैं, मेरा तो संसार ही उजड़ गया। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है, कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है। पति क्या कष्ट देते हैं आपको? शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजे थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाई उसको कि हाँ, नहीं? देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था। गुरुजी, उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ, मगर वो जलन है ना आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही है। अभी भी उनका उनके साथ है पड़ोसन के साथ चक्कर के? वो एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी, मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख ली है ना, उसके बाद जलन चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं। और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं। आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी, ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब साल की होने वाली है, ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी, ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं, वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही अभी तक चाहती डर हूँ। नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी फिर आ जाएगी। सही है। गुरुजी, ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलती, वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होगे तो फिर आपकी बेटी आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बने? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए, ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया, अब आप पड़े हैं। इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास का घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ, वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे सबको अलग अलग मतलब। तो सास का घर अलग है? हाँ, तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास दरवाजे पर सास बैठी पहरा दे रही थी, उन्होंने कोई आ ना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे।
हाँ, हर गलत चीज में मेरी सास ने मतलब उनका शुरू से साथ द्वारे पे दिया। सास बैठ के ताकती रहती है कोई आ ना जाए मेरे गुरुजी। छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बातों में मत चला। ये ऐसा ही है, कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। तो सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही को गुरुजी, मैं पागल ही पड़ोसन तो के हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। हैं? मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा। राधे राधे गुरुजी। चलो सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में, दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में, छोरा को सेटिंग करवा रही है। बता। जय श्रीमन नारायण प्रभु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मुझे इतना पूछना है कि जैसे शॉप खोलते हैं तो कई बार पूजा करने में लेट हो जाता है, 12 बजे से ऊपर का टाइम हो जाता है, तो क्या हम दीपक जला सकते हैं या नहीं? हाँ, कभी भी खोलो तब जलाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते, हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी, जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नेती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसे दौड़ के टीवी के पास आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोल, खुश और है। वो कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, सार्थक को राधे सार्थक राधे, और एक वेद। सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, कैसे हैं गुरुजी? कृपा है। गुरुजी कहाँ? आएंगे, ठीक है गुरुजी, हम लोग बुलाएंगे आपको। ठीक है, बुलाना। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन के डिप्रेशन? हाँ, अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। हाँ। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में, कहते हैं ना कि मैं तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं हाँ कि नहीं आते? गुरुजी, वो सोते नहीं है जल्दी, कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, कहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या होगा। तो डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं। गुरुजी, उनको बोल दीजिए कि कथा सुना करे, मुकेश नाम है। मुकेश? हाँ, बोल दीजिए। भाई मुकेश, डिस्प्रेशन में ना जाया करो और मन लगा के कथा सुना करो। यदि आप कथा सुनेंगे रुक जाइए। तो आपका परिवार बचेगा। गुरुजी, और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज। बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा, हाँ, लेकिन हम सोते नहीं है बस। तो ऐसे रात भर जागते रहते हाँ, हैं? जागते रहते, बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे ऐसे? हाँ, बस सोते नहीं है जल्दी, पूरी रात? पूरी रात नहीं तो सोते आपके हैं। पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत आजकल है। के पति वो देखो कितनी परेशान है, उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी, मैं एक भजन सुनाना चाहती जो आपको ढोंगी पखंडी करता है। मेरे से बहुत हर तुझ करते हैं वो लोग कि तेरे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, सुना। भीख मांग के वो घर बनवाते हैं, अपने पैसे से क्यों नहीं बनवाते हैं। सदगुरु का महिमा अपार, अनाड़ी क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा अपार, अनाड़ी क्या जाने, आ जाने कोई क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा अपार, अनाड़ी क्या जाने। सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से, सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से, ऐसन मिल गई ना गुरु भगवान, अनाड़ी क्या जाने, ऐसन मिल गई ना सदगुरु हमारे, अनाड़ी का जाने। गुरु जी का सेवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम, गुरु जी का सेवा देख के ऐसन मनवा नगर में जयती ना अपना घरे हो राम, रह जयती हम यही नगर। राधे राधे गुरुजी। सुनो सुनो, डिस्प्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता। गुरुजी, हमको ना उतना पढ़े लिखू नहीं, हमको बोलो, बोले हम ना। बता रहे, बता बोलो। डिप्रेशन, डिस्प्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। हाँ, गुरुजी, ऐसे मैं बोलना है। पति कहाँ चले जाए? डिप्रेशन मतलब चिंता, तनाव। हाँ। उनसे ऐसे बोला योग करो। भी नहीं करते हैं हाँ, जल्दी। पति चिंता में रहते हैं। किस में रहते हैं? चिंता में। चिंता को और चिंता जो और है डीप में, उसे डिप्रेशन कहते हैं। और गुरुजी, तनाव। मैं 2023 में आपसे दीक्षा ली थी, तो 11 माला नहीं कर पाती, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, जितने हो जाएं। और गुरुजी, अमन को शिवा को बोल दीजिए कि लड़ा ना करे, बहुत लड़ते हैं, दोनों बहुत लड़ते हैं।
अमन और शिवा। शिवा बोल दीजिए। ठीक है, अमन और शिव ना लड़ा करो। अब पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। हाँ, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ गुरुदेव, जी मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जो कही मेरे बिना राजी के तो पत्ता ना हंत मेरे बिना राजी के पत्ता ना हंत। एक बार जो बोलने और एक लंकु जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो। फल की इच्छा करोगे भी तो होगा क्या? जो कर्म करने के बाद ईश्वर को देना होगा, देना तो उन्हीं को वही देंगे। तुम इच्छा करोगे भी तो होगा क्या? करते रहो इच्छा। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई, निर्जला 81 का व्रत रहे ना भीम 81। हाँ। तो अग्नि दौड़ती है सारे शरीर में, काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, शरीर में आग दौड़ती है, गोबर भी डालना पड़ता है, जलन पड़ती है जलन। तो खा लिया करो कुछ। ना कुछ भी नहीं कहा, जल भी नहीं पीते हैं। तो पी लिया करो जल, खा लिया करो कुछ। लेकिन मेरे गुरुदेव से पूछ के देखो 5 साल है कि मेरे गुरुदेव अच्छा लगे आप तो। अरे तो अब आग दौड़ रही है तो क्या करो? आग ना दौड़े नहीं, आग कहीं चिंगारी भड़क ना जाए, और लड्डू नहीं गोपाल जल को जलू गई तो समस्या। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते हैं पंखा। क्यों? जो कहते हैं ये बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते। हाँ। और लड्डू गोपाल को और मैं घर से लेकर रहे चले जा वहीं वृंदावन चली जा। तो आपके पति पूजा नहीं करते, ना भगवान की भक्ति नहीं करते? ना किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। बकरी चराते हैं, बकरी चराते हैं। अच्छे। हाँ। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो बकरी कितना दूध देती है? ये बकरी तो 1 किलो भी दे दे, 2 किलो भी दे दे। आते हैं बड़ी आनंद से। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? हाँ। ना भगवान की बस करते हैं। भगवान जी का पंखा बंद कर तो दे। समझाएंगे कि भगवान का पंखा ना, बंद। ना तो आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, जो कहते ढोंगिए उड़ रहे हैं, बेल खेल रहे हैं। इससे बोलो तुम भी ऐसा थोड़ा बहुत मैं ढोंग कर नहीं लो। सुनती, मैं तो उठ के घर चली जाती हूँ। मैं नहीं सुनती, मैंने मेरे पिता का अपमान कर रही हूँ, मैं नहीं सुनूंगी। सही है, चलो उनको ले आना, उनको लाओगे तो उनको भी समझाएंगे। उनको बोलना कि 300 वृद्ध माओं की सेवा करने को यदि ढोंग कहते हो तो ऐसा तुम भी कर लो थोड़ा सा ढोंग। कहती हूँ मैं, देवर बोल को। देती हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, पढ़ते हैं, हाँ। गेम खेलते, एक फोन ला के बाकू दे दो, एक बाकू दे, दोनों को फोन दे दो ला के। मैं तो कहता मम्मी पागल हो गई है। कथा सुना करो, उनको लाना, हम ना समझाएंगे। सुनते। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने अपना दर्द सबके सामने रखा। महिला ने महाराज से रोते हुए कहा कि महाराज जी, मेरे पति शादीशुदा होते हुए भी ऐसे गलत काम करते हैं जैसे कोई कुंवारा हो। मैंने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखा है, या देखकर मुझे गहरी चोट पहुंची है, लेकिन मेरे पति को जरा भी परवाह नहीं हुआ। कहते हैं कि जो मैंने किया वह बिल्कुल ठीक है। महिला की पीड़ा सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। महाराज जी ने भी धैर्य से महिला की बात सुनी और फिर समझाते हुए कहा, बेटी तुम्हारा दर्द सच्चा है, पर याद रखो किसी के कर्म उसके अपने हैं। तुम्हें अपने आत्मसम्मान और मन की शांति को प्राथमिकता देनी होगी। ऐसे में धैर्य और सही निर्णय ही तुम्हें सही राह दिखाएंगे। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखो। महाराज जी की ये बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे।